लॉयल्टी की वजह से ही तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये हमारी सुबह के 3:30 बजे की माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग मेडिटेशन है। इसको प्लीज लास्ट तक देखना, जिससे कि तुमको अपने ब्लॉक पता लग जाएंगे, और वो ब्लॉक जब पता लग जाएंगे तो उन पे काम करके तुम अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने वाइब्रेशंस तुम हाई करोगे। क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तुमको गलत तरीके से होती है, और उसकी वजह से तुम सही रास्ते पे नहीं चल पाते। और ये सारी चीजें डीपर लेवल मैंने अपने 360 डिग्री माइंडसेट और हार्ट कनेक्शन के कोर्सेज के अंदर समझाई हुई, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब तुमको एक बात समझना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ झटका लगेगा। वो सोच रहे हैं कि यार भैया ऐसा कैसे बात कर रहे हो कि लॉयल्टी की वजह से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सुनो इस चीज को। जो मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम किसी और के लिए लॉयल नहीं हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने आप के लिए लॉयल नहीं हो। और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बहुत ही भयानक लेवल पे लो कर रही है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से रिप्रोग्राम कर रहा है। हर बार जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तुम अपने अंदर एक मैसेज डालते हो कि मेरा खुद का कहा कुछ मतलब नहीं रखता, और जिस आदमी की अपनी बात का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, वो ब्रह्मांड के सामने क्या खड़ा होगा, वो क्या बात रखेगा, और ब्रह्मांड और ये यूनिवर्स क्या ही उसकी बात सुनेगा। और ये सच ये है कि ज्यादातर लोग लॉयल नहीं होते हैं अपने आप के लिए। अगर वो अपने आप के लिए लॉयल नहीं है तो वो अपने गोल्स के लिए लॉयल नहीं रहेंगे, अपने विजन के लिए लॉयल नहीं रहेंगे। अगर इसके लिए लॉयल नहीं तो वो किसी दूसरे इंसान के लिए लॉयल कैसे रह सकते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल कैसे रह सकते हैं। जब मैं ये बोला कि यार, उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, यार मैं तो लॉयल हूं, मैं तो बहुत लॉयल इंसान हूं। ठीक है, ये वीडियो के आखिर तक तुम्हारे ये भ्रम तोड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और तुम्हें ये रियलाइज करा देगी कि तुमने खुद को कितनी बार चीट करा है। और एक बात गांठ बांध लो, चीटर्स की मैनिफेस्टेशंस कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी भी पूरी नहीं होती है। थोड़ी बहुत टाइम के लिए उनको थोड़ी बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, पर जब वो टूटेंगे ना, सोच भी नहीं सकते क्या होगा। मुझे एक बात बताओ सच्चाई से, कितनी बार तुमने अपने आप से ये कहा है कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, और तुम नहीं उठे। तुमने खुद को चीट करा। कितनी बार बोला है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और फिर भी तुमने पी। तुमने खुद को चीट करा। कितनी बार बोला है कि मैं अपने बारे में कभी भी गलत बातें नहीं सोचूंगा, और फिर भी तुमने घंटों नेगेटिव सेल्फ टॉक करी, अपने आप को तोड़ते रहे, खुद को चीट करा। कितनी बार बोला है कि मैं डेली किताब पढ़ूंगा, और वो किताब वहीं पड़ी रही, धूल खाती रही। कितनी बार बोला है कि मैं कोर्स नहीं लूंगा, पर मैं खुद से सीख जाऊंगा, और आज तक तुम नहीं सीखे। ना खुद से सीखे, ना किसी से सीखे, बस ईगो ने कोर्स से बचा लिया, और तुम सालों सालों तक वहीं के वहीं खड़े रहे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 100 एग्जाम्पल्स हैं, 100 वादे हैं जो तुमने अपने आप से किए और तोड़े, और तुम्हें लगता है कि यार ये छोटी बातें हैं। ये छोटी नहीं है। हर तोड़ा हुआ वादा तुम्हारे खुद पर भरोसे को थोड़ा थोड़ा खाता गया है। अब देखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया। जब तुम अपने आप से किए वादे बार बार तोड़ते हो तो तुम्हारा खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है, और जब खुद पर से भरोसा नहीं होता तो तुम कोई बड़ा डिसीजन ही नहीं ले पाते। तुम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। तुम हर बात में दूसरों से पूछते हो कि ये बता दो, वो बता दो, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने ही फैसलों पर यकीन नहीं रहा। तुमने अपने आप को इतनी बार धोखा दिया है कि अब तुम अपने आप पे दाव नहीं लगा सकते, तुम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते हो। और अब सबसे डीपर लेवल पे मैं बात कहने वाला हूं कि जब खुद पर ही तुम्हारा भरोसा नहीं है तो यूनिवर्स तुम पे भरोसा क्यों करेगा। कितनी भी अफर्मेशंस बोल लो, वो सब सरफेस लेवल पे रहेगी। तुम यूनिवर्स को छोड़ो। तुम जिसे जॉब मांगने जा रहे हो, तुम जिसे फंडिंग लेने जा रहे हो, तुम जिसके सामने अपना सपना रखने जा रहे हो, वो इंसान तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर लेता है। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पढ़ता है, और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कह रही होती है इसे तो यार खुद पर ही यकीन नहीं है। इसलिए काफी बार ऐसा होता है कि तुम सब कुछ प्रिपेयर करके जाते हो, हर जवाब रट्टा मार के जाते हो, और फिर भी तुम्हारा काम नहीं बनता। तुम्हें समझ नहीं आता कि यार क्यों हुआ है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि तुम लॉयल नहीं हो। तुम अंदर से एक क्रैक हो, तुम अंदर से एक जो एक क्रैक होता है ना, एक वीकनेस, वो दिख जाती है, वो महसूस हो जाती है। अब बात आती है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुमने चीटिंग करी है। कमेंट्स के अंदर बताना किस किस लेवल पर चीटिंग करी है अपने आप के साथ। अब करना क्या है, क्योंकि सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता है। ज्ञान अगर एक्शन में नहीं बदलता तो वो सिर्फ एक और बात है जिसे तुम कल पे टाल दोगे, और एक और वादा टूट जाएगा।
पहली चीज जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है वो है मेरे YouTube की सारी वीडियोस देखो, जितनी भी सीरीज बना के रखी हुई हैं, फ्री है, बस वक्त दो। ये तुम्हारा पहला छोटा वादा होगा जो तुम निभाओगे। दूसरी चीज जो तुम्हें थोड़े और फास्ट रिजल्ट देगी वो है हमारी गाइडेड मेडिटेशंस की सीरीज, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ये तुम्हारे अंदर से सब कुछ क्लेंस कर देगी, उस पुरानी रिप्रोग्रामिंग को जो तुमसे तुम्हारे वादे तोड़वा देती है। और तीसरी चीज जो तुम्हारे सारे टाइम वेस्ट को 100% खत्म कर देगी वो है 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन। उसमें एनरोल करो। यहां तुम सिर्फ सीखते नहीं हो, तुम अपने आप से तुम दोबारा लॉयल्टी बिल्ड करते हो, तुम अपने फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को हाई करते हो। और अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल बुक है, वहां पर तुम कॉल बुक कर सकते हो। बात सारी ये है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आज अभी, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो भी देखी और फिर कुछ नहीं करा तो तुमने अभी इसी पल अपने आप से एक और वादा तोड़ दिया। और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो एक ही चीज बचेगी तुम्हारे पास, वो है रिग्रेट। अपने आप से लॉयल्टी यहीं से शुरू होती है, एक छोटे वादे से शुरू होती है जो तुम निभाते हो। आज वो वादा ये हो सकता है, चूज करो, अपने आप को चूज करो। चूज नहीं करोगे टूट जाओगे, और टूटना बहुत जरूरी होता है। और वो क्यों जरूरी है वो हम कल की वीडियो के अंदर सिखाने वाले हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। कल को हमारी लास्ट 30 डेज मेडिटेशन की वीडियो आने वाली है। स्टे शिक्षित।